अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी की हुई थी, उसमें हमने एडिक्शन तक किया हुआ था। तो ये लेक्चर जो हैं कंबाइन है, सबके लिए हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए। फार्माकोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है हमारे फार्माकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का, तो उनकी क्लासेस इस तरह से अब कंबाइन वीडियो में होंगी। तो सब क्लासेस में तकरीबन हमने एडिक्शन तक कंप्लीट कर लिया था सब सेक्शंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का मतलब क्या है। तो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है ड्रग, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में ड्रग को डिफाइन किया था और उसको समझा था, तो उसकी डिफिनेशन है a substance that used for the prevention, treatment and diagnosis of disease। कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी बीमारी की बचाव, उसके इलाज या उसकी तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको हम ड्रग बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है, तो उसमें कंबाइंड का मतलब है इकट्ठे और इफेक्ट से मतलब है असरात। तो कलेक्टिवली इस टॉपिक का मतलब है कि ड्रग को कंबाइन करके उसका इफेक्ट जब हम देखते हैं, तो उस टॉपिक को हम बोलेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसी तरह से ये इफेक्ट ऑफ ड्रग्स जो हैं, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं साइनर्जिज्म, दूसरे को बोलते हैं एंटागोनिज्म इफेक्ट। ठीक है, साइनर्जिज्म, इसको हम समझते हैं साइनर्जिज्म के वर्ड को अगर हम ब्रेक कर दें, तो इसमें साइन का मतलब है टुगेदर और अर्जर का मतलब है वर्क, के इकट्ठे कैसे ये काम करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को किस तरह से ये असरअंदाज करेगा, या तो इफेक्ट को ज्यादा करेगा या एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेगा। चूंकि हम ड्रग के इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको क्लियर किया था, फार्माको डायनेमिक्स, इसमें से डी, हम ड्रग के इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो डी को लेते हैं, डी फॉर ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। तो ये पॉइंट माइंड में रखें कि जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग हम पढ़ रहे हैं, ये आता है हमारे पास फार्माको डायनेमिक्स में। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फार्माको डायनेमिक्स में जो ड्रग के इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें साइनर्जिज्म इफेक्ट हम पढ़ते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो साइनर्जिज्म को फर्दर टू में डिवाइड किया गया है, डिवाइड इनटू टू। एक को कहते हैं एडिटिव इफेक्ट, जिसको समेशन भी बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं सुपर एडिटिव इफेक्ट, जिसको पोटेंशिएशन भी हम बोलते हैं। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं हम, आगे आते हैं साइनर्जिज्म पे। जिस तरह से हमने पढ़ लिया, साइनर्जिज्म वर्क टुगेदर इफेक्ट्स, के ड्रग को जब हम कंबाइन कर देते हैं, फिर उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं। उसमें हमने डिवाइड कर दिया था इसको, साइनर्जिज्म को, कि एक आता है हमारे पास एडिटिव इफेक्ट, जिसको हम समेशन भी बोलते हैं। तो आते हैं, पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। टू ड्रग्स with similar effects when given together and produce an effect that is equal to the sum of the effects when the drug are given individually। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग पढ़ते हैं कि जिस तरह देखें, टू ड्रग्स, दो दवाएं, दो ड्रग, दो मेडिसिन सिमिलर इफेक्ट के साथ, जिसका इफेक्ट सिमिलर हो, उसको हम इकट्ठे देते हैं किसी पेशेंट को, और वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो इक्वल होता है किस चीज के, अगर उसको द सम ऑफ इफेक्ट, उस इफेक्ट के, अगर इसको हम इंडिविजुअली दे, अलग अलग से दे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेक्चर में, इस डेफिनेशन में, कि एडिटिव इफेक्ट वो होता है कि जिसमें हम किसी ड्रग की इफेक्ट को देखते हैं, अगर उसको कंबाइन हम देते हैं और उसके इफेक्ट को हम देते हैं, तो वो इक्वल होगा द सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग इफेक्ट। इस एग्जांपल को हम देखते हैं, इससे आपको जरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ड्रग ए है और ड्रग बी है, इसका सम, इसको जब हम इकट्ठे देते हैं, तो इसका सम हमारे पास इक्वल होगा ए एंड बी के।
ड्रग ए है। एक्सप्लेन करता हूं अब मैं कि ड्रग ए है, इसको अगर हम अलग देते हैं, ड्रग बी है, इसको भी हम अलग से देते हैं किसी पेशेंट को। फॉर एग्जांपल इसका इफेक्ट 1 आता है ड्रग ए का, ड्रग बी का भी इफेक्ट 1 आता है। तो इसको फिर अगर हम इकट्ठे कर दें 1 + 1 = 2, इसका इफेक्ट जो है 2 के इक्वल ही आएगा, मतलब ये एक दूसरे के असर को, एक दूसरे के इफेक्ट को असरअंदाज नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है कि द डिफरेंट ड्रग हैव द डिफरेंट साइड इफेक्ट्स बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू एड अप देम। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट ड्रग जो होते हैं उसके डिफरेंट साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो ये जरूरी नहीं है कि एडिटिव इफेक्ट में या जो हम पढ़ रहे हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमने जो ड्रग की जो साइड इफेक्ट है उसको भी हमने सम अप कर देना, इकट्ठे कर देना, और उसको भी हमने लेना कि ये इसी तरह से ये साइड इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा जिस तरह से वो अपना इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा उसमें आता है हमारे पास सुप्रा एडिटिव, जिसको हम पोटेंशिएशन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम। इफ टू ड्रग्स विद सिमिलर इफेक्ट्स when given together and producing an effect that is greater than sum of the effects when that drugs are given individually। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर अलग अलग करके पढ़ लिया था, इसको भी हम अलग अलग से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आ जाए कि टू ड्रग्स, दो दवाइयां, दो मेडिसिन विद सिमिलर इफेक्ट, सिमिलर एक जैसे इफेक्ट के साथ जब हम देते हैं इकट्ठे और वो प्रोड्यूस करे इफेक्ट ग्रेटर, ज्यादा इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा अगर हम उस मेडिसिन को इंडिविजुअली देते हैं, अलग अलग से देते हैं। चलिए समझने के लिए हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि हमारे पास एक ड्रग है, इसको अगर हम इंडिविजुअली देते हैं, और ड्रग बी है, इसको भी हम अगर इंडिविजुअली देते हैं, तो उसका इफेक्ट अगर 1 आता है, इसका इफेक्ट भी अगर 1 आता है, तो ये निशान जो यूज किया गया है ये वाला, इट्स मीन ग्रेटर। मैथमेटिकल जुबान में इसको हम ग्रेटर बोलते हैं। तो ड्रग ए और ड्रग बी हम दोनों इसको अगर इंडिविजुअली देते हैं तो इसका जो सम होगा वो ए बी के इफेक्ट से ज्यादा आएगा हमारे पास। तो आसानी के लिए, समझने के लिए मैंने 1-2 में इसको कन्वर्ट कर दिया था कि ड्रग ए है उसका इफेक्ट अगर 1 आ रहा है, ड्रग बी है उसका इफेक्ट भी अगर 1 आ रहा है इंडिविजुअली, फिर उसको अगर हम सम करते हैं, इकट्ठे करते हैं 1 + 1 = 3। नॉर्मली तो हमारे पास 2 आता है 1 + 1, लेकिन अगर 2 आएगा तो वो हमारे पास फिर आएगा एडिटिव इफेक्ट में। चूंकि ये सुप्रा एडिटिव इफेक्ट है तो इसका जो मेडिसिन हम इकट्ठे देते हैं तो इसमें इफेक्ट हमारे पास 1 + 1 = 2 नहीं आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा या इससे भी ज्यादा आएगा। तो इसको और भी आसान करने के लिए मैंने नीचे देखें 1 + 1 > 2 से वो हमेशा ज्यादा आएगा। किस चीज में? सुप्रा एडिटिव इफेक्ट में। इसको हम पोटेंशिएशन भी बोलते हैं। अच्छा, तो दूसरा जो हमारा पार्ट था टाइप ऑफ इफेक्ट्स में, दूसरा एंटागोनिज्म इफेक्ट का हमारे पास। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, व्हेन टू ड्रग्स of opposite action are given together, these may cancel or decrease effect of one another. This is called antagonism. कि एंटागोनिज्म क्या चीज है कि दो ड्रग जिसका इफेक्ट एक जैसे ना हो। पिछले जो हमने पढ़ा तो उसमें सिमिलर का लफ्ज दोनों जगह पर यूज किया गया था, जिस तरह से यहां पर है कि सिमिलर इफेक्ट, यहां पर भी है सिमिलर इफेक्ट, जबकि एंटागोनिज्म में हम पढ़ते हैं अपोजिट एक्शन या अपोजिट इफेक्ट। अपोजिट इफेक्ट वाले मेडिसिन जब हम इकट्ठे करके देते हैं तो वो तो या तो डिक्रीज कर देगा एक दूसरे के असर को या उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो आज का ये लेक्चर था। आज चले समराइज करते हैं इस लेक्चर को। टॉपिक था हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट ऑफ
ड्रग के ड्रग को कंबाइन करके जब हम उसका इफेक्ट देखते हैं तो उसको कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बोलते हैं। ड्रग को हमने समझा कि ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी बीमारी के बचाव के लिए, इलाज के लिए या उसकी तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाए उसको हम ड्रग बोलते हैं। कंबाइंड का मतलब हमने पढ़ा कि उसका मतलब है इकट्ठे, इफेक्ट्स का मतलब है असरात। तो ड्रग को कंबाइंडली जब हम उसको स्टडी करते हैं, इसको इकट्ठा करके जब हम देखते हैं उसके असर को, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ये टॉपिक है। चूंकि हम जब ड्रग को देख रहे हैं तो इस वजह से ये स्टडी आती है फार्माकोडायनेमिक्स में, क्योंकि हम ड्रग का इफेक्ट देखते हैं बॉडी पर कि वो बॉडी पर क्या असरअंदाज कर रही है। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है ये दो में डिवाइड किया गया है। एक को साइनर्जिज्म बोलते हैं, दूसरे को एंटागोनिज्म बोलते हैं। साइनर्जिज्म को फिर दो में डिवाइड किया गया है, एडिटिव और सुप्रा एडिटिव में, जो आगे यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि एडिटिव में ऐसे दो ड्रग जिसका सिमिलर इफेक्ट हो उसको अगर हम कंबाइन करके देते हैं और उसका जो असर है वो अगर हम उस ड्रग को, मतलब मिसाल के तौर पर ड्रग ए और ड्रग बी है, इसको अगर हम अलग अलग से दें और जो अलग अलग से जो प्रोड्यूस करे ये इफेक्ट, वो उसके अगर इकट्ठे करके भी हम दे दें तो उसका इफेक्ट सेम होगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस, कमी या ज्यादती नहीं आएगी। वो एक दूसरे के असर को जायल या कोई एडिशन उसमें नहीं करेगा। जिस तरह से इंडिविजुअली वो इफेक्ट दे रहा है, इसी तरह से इकट्ठे भी वो इफेक्ट दे रहा होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक काम अगर हम किसी एक बंदे को देते हैं तो वो काम करने में भी 10 मिनट लगाता है, अगर वही काम हम दो बंदे को दे दें फिर भी वो 10 मिनट लगाते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से मैथमेटिकली अगर प्रूफ करें तो 1 + 1 = 2, जो नॉर्मल इसी तरह से आता है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि एडिटिव इफेक्ट को हम समेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि जिस तरह से डिफरेंट ड्रग को हम इकट्ठा करके देते हैं तो उस डिफरेंट ड्रग के डिफरेंट साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन इस स्टडी में हम इनके साइड इफेक्ट को सम अप नहीं करते, एड अप नहीं करते। ये बात जरूरी नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ जाएंगे एडिटिव इफेक्ट में, ठीक है। जिस तरह से उसके इफेक्ट पे कोई असर नहीं आ रहा, इसी तरह से उसके एडवर्स इफेक्ट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सुप्रा एडिटिव को पोटेंशिएशन भी बोलते हैं। सुप्रा एडिटिव में ये होता है कि हम कोई एक दो मेडिसिन है, मेडिसिन ए एंड बी, इसको अगर हम इकट्ठे देते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा आएगा अगर इस मेडिसिन को हम अलग अलग से दें, ए को अलग से दें, बी को अलग से दें। जिस तरह से इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल में यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है कि 1 + 1 या a + b > 2, मतलब इसका इफेक्ट जो है 2 नहीं आएगा। अगर 2 आता है तो उसका तो वो हमारे पास फिर आएगा एडिटिव इफेक्ट में। जब उसका इफेक्ट जो है 2 से ज्यादा आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, जितना भी आएगा तो वो फिर हमारे पास आएगा सुप्रा एडिटिव में। उसके बाद हमारे जो सेकंड इफेक्ट था, ये जो दो थे साइनर्जिज्म और सुप्रा एडिटिव, ये हमारे पास आ रहे थे। एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव हमारे पास साइनर्जिज्म में आ रहे थे। जो सेकंड टाइप है इफेक्ट ऑफ ड्रग का, वो है एंटागोनिज्म इफेक्ट। इसमें इस तरह से होता है कि एक डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर, अपोजिट एक्शन जो लफ्ज यूज किया गया है। बाकी जो एडिटिव है और जो सुप्रा एडिटिव है उसमें सिमिलर ड्रग हम उसके इफेक्ट को देखते हैं, स्टडी करते हैं कि उसके इफेक्ट पर क्या आता है, लेकिन एंटागोनिज्म में हम देखते हैं कि उसके डिफरेंट अपोजिट एक्शन वाले ड्रग को हम लेते हैं, उनको हम जब इकट्ठा करके देते हैं तो या तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो या तो कम कर देगा या बिल्कुल कैंसिल कर देगा। तो ये समरी थी हमारे लेक्चर की। आज का लेक्चर था हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।